देवजानी आपको भी करंट नहीं दिखाई पड़ा? देखिए हम सब लोगों को हरियाणा में करंट नहीं दिखाई पड़ा था, महाराष्ट्र में भी करंट नहीं दिखाई पड़ा था। इसलिए करंट नहीं दिखाई पड़ना जो है ये बहुत खतरनाक बात है। और अंत में पता जा रहा है ये क्या हो गया वहां, तो देखिए और मुख्यमंत्री जी जो थे हरियाणा के, उनको भी वो तो अपना सुबह अपना सामान समेट रहे थे, अचानक उनको पता चला तो पार्टी जीत गई, तो सामान फैला दिया उन्होंने। लेकिन मेरा यहाँ अपने बंगाल के दोनों साथियों से एक छोटा सा सवाल है, आप लोग इसी में बता दें। क्या बीजेपी अगर वहां सरकार बनाने की स्थिति में होती है तो क्या पर्ची वाला सीएम बंगाल स्वीकार करेगा? वो तो बात की बात है, वो 29 तारीख के बाद चर्चा कर लेंगे, तो बात की बात है, ये अभी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अभी आप लोग बात कर रहे थे ना महाराष्ट्र की, हरियाणा की, बिहार की, एक आप लोग इस आशुतोष जी, आप बंगाल को इसके साथ सेम कैटेगरी में तो नहीं रख सकते। महिला सीएम तो वहां पे थी नहीं, यहाँ पे तो महिला सीएम की बारी है, और एक महिला सीएम के वजह से इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और वापस नहीं जा रहे हैं। मैं तो आशुतोष जी पहले से ही कहता रहा हूँ कि बंगाल के चुनाव की उत्तर भारतीय राज्यों से तुलना करना बेमानी है। यहाँ की परिस्थितियां जमीनी हकीकत। प्रभाकर जी हम 4 तारीख को बात करेंगे 12 बजे के पहले, उसके पहले नहीं। हाँ नहीं, नतीजा चाहे जो भी हो, पर्ची वाला नहीं चलता है, ऊपर से थोपा गया नहीं चलता है। उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, सामाजिक और राजनीतिक। आपकी बात सही है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा बहुत कारगर नारा है। इसलिए राजस्थान के लोग भी कह रहे थे यहाँ पर्ची नहीं चलती है, और वसुंधरा राजे सिंधिया को जो पर्ची दिखाई गई तो उनका चेहरा जिस तरीके से उड़ा, वो तो अपने आप में क्लासिक तस्वीर है। तो खैर उसमें बाद में चर्चा करेंगे, बस देवजानी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि बंगाल के लिए ये चुनाव बहुत अलग है, बहुत नया है, और जिस तरह की चीजें बंगाल के लोग देख रहे हैं उनको शायद उम्मीद नहीं थी। पिछले 60 घंटों में 2473 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। चुनाव आयोग का बयान है कि ये बिल्कुल सेकंड फेज चुनाव के पहले हुआ। और बंगाल के लिए जैसा हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि क्या होगा, इसे लेकर बहुत सारे सवाल है कि वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बंगाल के लिए अगर महिला वोटर की बात हम करते हैं तो, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि रूरल वोटर यहाँ पे तय करता है, रूरल वोटर को लेकर अगर हम बात करें तो स्कीम की बात अगर हम करें तो जो एक पॉइंट ममता बनर्जी के फेवर में गई है इस बार के चुनाव में, क्योंकि देखिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी है, मैं बार बार कहती हूँ कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, मैंने ये भी कहा है कि आरजीकर के मुद्दे को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन बात अगर ममता बनर्जी के साथ महिला वोटरों की करें तो जो एक पॉइंट ममता बनर्जी के फेवर में है, वो उसको मैं 3 बार दोहराऊंगी, लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार। क्यों? क्योंकि इसका फायदा सिर्फ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं या जो उनको वोट डालते हैं, जो या इनके मेंबर हैं, उनको नहीं मिला है, बल्कि उनको भी मिला है जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो वाम मोर्चे के समर्थक हैं, जो सीपीएम के, आईएसएफ के समर्थक हैं, उनको भी मिला है। और ये जमीनी हकीकत है, और यही वजह है कि महिलाओं का समर्थन ममता बनर्जी के साथ रहा है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, 2021 में आया, 500 से शुरुआत हुई, 2026 में उसे 1200 से 1500 किया गया जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी के लिए किया गया 1700 रुपए। इसका फायदा तो मिला है। शहरों में जो महिलाएं घरों में काम करती हैं उनको भी ये पैसा मिलता है। सिर्फ यही नहीं, जो प्राइवेट कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं है, उनके भी घरों के महिलाओं को इसका फायदा मिलता है। तो और मैं एक चीज मैंने बंगाल में नोटिस की है, ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, ये जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, जो बंगाल में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, धीरे धीरे राजनीति में, बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा बना, ये चर्चा में आया। और इन चर्चाओं की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर पुरुष जो है इन चर्चाओं में शामिल होते हुए दिखते हैं। अगर अर्बन महिलाओं की बात करें तो अर्बन महिलाओं को आप किस तरह से देखेंगे? सोशल मीडिया के जरिए देखेंगे कि किस तरह के बयानबाजी करते हैं या किस तरह के बयान देते हैं। तो महिलाओं के लिए नौकरी, महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा, ये ज्यादा मायने रखती है। जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके लिए घर चलाना ज्यादा जरूरी है। इस बात को सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, और इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा।
तो ये जो महिला वोटर है उसका फोकस, अगर आप उस बंगाल की महिला वोटरों से बात करें तो ज्यादातर महिलाएं जो है इस बात से ज्यादा चिंतित होती है कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा, और अगर मेरे पास 1500 रुपए आ रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है। महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जितने भारी संख्या में ममता बनर्जी के सरकार में हमने देखा है एमएलए और एमपीस को आते हुए भारी संख्या में महिलाएं आई हैं, और जब ममता बनर्जी का जो एक होता है ना एक फैन फॉलोइंग, एक बात मैं हमेशा करती हूँ कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में गांव की महिला को उम्मीद मिली है ममता बनर्जी से, उन्हें लगा है कि अच्छा ये तो हमारे तरह बात करती है, क्योंकि जब लेफ्ट की बात करते हैं वो सोफिस्टिकेटेड बंगाली, लेकिन जब वहां से ममता बनर्जी की बारी आई, ममता बनर्जी ने उस भाषा में बात की जो गांव में बात की जाती है, और वहां से वो जुड़ी। और यही बात है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमने शहरों में आंदोलन देखा है ममता बनर्जी के खिलाफ, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो सड़क पे उतर के आंदोलन कर रही है, और ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन जो फैक्टर ममता बनर्जी के फेवर में काम कर रही है उसमें ये सारे स्कीम्स हैं जिसका फायदा हर किसी को मिला है, जो ममता बनर्जी के पार्टी को वोट नहीं डालता उसको भी मिला है, और यही वजह है कि भारी संख्या में महिला वोटर उनके साथ खड़ी हुई है। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, ये जो सोशल मीडिया में एक मीम वायरल हुआ ममता बनर्जी को लेकर, जिसको लेकर यहाँ पे पुलिस कंप्लेन हुआ, जिसको लेकर यहाँ पे गौनो मंचो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी महिला विंग ने जाकर पुलिस में कंप्लेन किया, तो ये किसी भी महिला को पसंद नहीं आएगा कि एक महिला मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की बातें हों या इस तरह की तस्वीरें सामने आए। अब किसने किया है, फेक अकाउंट है नहीं है, अब इसकी जांच होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला है, पॉलिटिकल पार्टियां अटैक कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इस तरह की तस्वीर, इस तरह की बातें पश्चिम बंगाल के राजनीति में, पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दों में कभी इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। और ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि जिस चुनाव में हमें जॉब के बारे में बात करनी चाहिए थी, कहाँ से नौकरियां आएंगी, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, वहां पे इस तरह की चीजों की चर्चा हो रही है। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये सब चीजें, ये खबरें जब बाहर आई, या ममता बनर्जी को लेकर हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया में एक मैं नाम भूल रही हूँ उनका, उन्होंने डाला कि दीदी को ठोक दिया जाएगा, गोली चला दी जाएगी, इस तरह की चीजें भी ट्वीट की गई। तो क्या होता है ना कि आपसे इनके रिश्ते अच्छे नहीं है, आप पॉलिटिकली दूसरे पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का अटैक, इस तरह उनको की पसंद नहीं है लोगों, ये लोगों को पसंद नहीं है। और ये क्योंकि बंगाल के पॉलिटिकल राजनीति का कभी हिस्सा था ही नहीं इस तरह की बातें करना, या कोई आईपीएस ऑफिसर आकर धमका रहा है, वो कह रहा है ये कर दूंगा। तो ये सब सारी चीजें जो है ना कहीं उन पार्टियों के लिए अच्छी नहीं है, उनके फेवर में नहीं हो शायद, जो बंगाल में सरकार में बदलाव चाहते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.